Hello and welcome to another live session of Hamara Rajasthan Saksham Rajasthan. Suman Ratan Singh Rao, Femina Miss India World 2019. She represented our country at Miss World and made India proud by winning the title of Miss World Asia and Miss World second runner-up. Miss Suman Rao, we welcome you in today's live session. Thank you so much. Thank you. That was a very lovely introduction. Thank you so much. तो सुमन जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव से इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट तक का सफर, क्या सोचा था कभी आपने कि आप इस मुकाम पर पहुंच पाएंगी? Actually, to be honest, हम सोचते हैं तभी उस जगह पर पहुंच पाते हैं. तो yes, मैंने सोचा था, मैंने ड्रीम भी किया था, बट बाकियों की तरह मेरा ये कोई चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था. ये मेरा ड्रीम तब शुरू हुआ जब इंडिया ने 17 साल के बाद मिस वर्ल्ड का क्राउन जीता था. That was a moment when I realized that there is something called as beauty pageant and I wanted to be a part of it. तो वो एक मोमेंट था जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे इसका पार्ट बनना है. एंड टॉकिंग अबाउट कमिंग फ्रॉम राजस्थान, लकीली मैं जब 1 साल की थी तभी मेरी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी. तो मैं 1 साल की थी तब से मैं मुंबई में हूँ एंड मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी. मेरी लाइफ भी एकदम नॉर्मल, एकदम कॉमन लड़की की तरह ही चल रही थी. And because I belong to a very simple middle class family, so everything was normal. I was preparing for my CA कि CA की पढ़ाई करनी है, CA बनना है. But suddenly this happened and I don't know how, but मुझे ऐसा लगा कि मैं बस फ्लो के साथ चलती गई with my plans, क्योंकि जैसे ही मैंने ठान ली कि मुझे ये ट्राई करना है और मुझे करना है, स्पेशली क्योंकि मैं बचपन से एक मेरे अंदर एक फायर थी आई गेस, जहाँ पे मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है. एंड मुझे बस ये जो स्टीरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी के, उनको ब्रेक करके अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आई डिड. आपका सफर सुमन जी शुरू हुआ राजस्थान के गांव से. बहुत ही अनयूजुअल है आपकी जर्नी अगर हम इस हिसाब से देखें तो, कि एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में पहुंचना. तो इस सफर में क्या कुछ मुश्किलें, क्या कुछ रुकावटें आपके सामने आई? मुश्किलें और रुकावटें तो आई थिंक एक सक्सेसफुल जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. और मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई स्पेसिफिक मुश्किल या कोई स्पेसिफिक रुकावटें आई थी, बट यस मेरे अपनी खुद की डिफिकल्टीज की लिस्ट है जो मैंने फेस की. मे बी जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तब, और क्योंकि मैंने कहा है मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ, मेरी एक नॉर्मल सी लाइफ है. सो उसमें सडनली मुझे इस इंडस्ट्री में आना, इसका पार्ट बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जहाँ पे मुझे मेकअप लगाना नहीं आ रहा है, हील्स में चलना नहीं आ रहा है, स्टेज पे बात करना नहीं आ रहा है. उस जगह पे मैंने ठान लिया कि मुझे ब्यूटी पैजेंट पे जाना है. सो वो जो पूरी ट्रेनिंग थी जहाँ पे मुझे सर से पाँव तक अपने आप को बदलना पड़ा, उस ट्रेनिंग में कई बार मुझे ऐसे भी लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी. बट नेक्स्ट ही मोमेंट में ये सोचती थी कि मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आई हूँ हार कर वापस जाने के लिए. सो आई यूज टू ऑलवेज मोटिवेट माई सेल्फ कि मैं यहाँ तक आई हूँ और इसके आगे भी जा सकती हूँ. और हर इंडस्ट्री में मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हर इंडस्ट्री में, लाइफ में ही एक्चुअली हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी है और वहां पे रुकना नहीं है, उससे आगे जाना है. तो मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे, ग्रूमिंग के टाइम पे, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने इंटरनेशनल पैजेंट के लिए, मिस वर्ल्ड के लिए, उस टाइम पे काफी सारी डिफिकल्टीज थी, बट आई मेड श्योर कि मैं उन सबसे हार कर पीछे ना हटूं, बल्कि उनका डटकर सामना करूं एंड उनको क्रॉस करके उस गोल तक जाऊं जो मैंने सोचा है, जो मुझे अचीव करना है. क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको हासिल करना इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने बस अपने आप को हमेशा मोटिवेट किया है, कॉन्फिडेंट रखा है, ताकि मैं सारी चीजें इजीली, स्मूथली फेस करके आगे चली जाऊं. और आप आगे बढ़कर पहुंची तो लंदन, जहां पे आपने मिस वर्ल्ड 2019 पेजेंट पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया. कमेंडेबल सुमन जी. तो वहां पहुंचकर, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर, क्या आपको लगा कि इंडियन फीमेल्स में, भारतीय महिलाओं में, और उस स्तर पे जो महिलाएं और कंट्रीज से आती हैं, उनमें कुछ फर्क लगा आपको? टू बी ऑनेस्ट, फर्क तो मुझे बहुत जल्द दिखा नहीं था, पर एक समानता मुझे दिख गई थी कि हम लेडीज में, फीमेल्स में स्पेशली, हम में बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है, हमें बस मौका नहीं मिल रहा है.
ये एक कॉमन थी सबके केस में, चाहे दूसरी कंट्रीज की लेडीज थी या मैं यहाँ से गई थी, सब में ये कॉमन था। और एक जुनून, एक जज्बा जो होता है कुछ कर दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का एंड अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का, वो हम सब में कॉमन था। हम सब वहाँ पे एक मोटिव से आए थे और हम सब ही बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। बट एक जो मुझे लगा, मुझे बस यही था कि कहीं ना कहीं हम जो है चार दीवारी में ही सोचते, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो है, जो हमें सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी भारतीय महिलाएं ऐसी है, नो, बट मैं जिनसे सराउंडेड थी अब तक, मैं अगर अपनी बात करती हूँ, जिन लोगों से मैं सराउंडेड थी, या फिर मैं खुद की बात करूँ, पैजेंट में आने के बाद मैंने जितना सीखा है, मैंने जितनी दुनिया जानी है, शायद ही मैं इतनी कम एज में जान पाती, शायद ही मैं इतनी कम एज में इतनी मेच्योर हो पाती अगर मुझे ये एक्सपोजर नहीं मिला होता। तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगा कि थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे एक्सपोजर मिला, जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। बट कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें सारी लड़कियों को नहीं मिलती है, एंड दैट्स वेयर वी लैक, क्योंकि सबके पास उतना नहीं है। हम बस सिर्फ चार दीवारी में रहते हैं और उसमें ही उतना ही सोचते हैं। उसके लिए बाहर निकलना, दुनिया देखना बहुत जरूरी है। सो वो मुझे एक थोड़ी फर्क लगा मुझे, क्योंकि अब तक मैं इतनी इनक्रेडिबल लेडीज से मैं मिली नहीं थी। और आई थिंक लंदन जाना और वो जो एक्सपीरियंस था मिस वर्ल्ड का, it's always going to be very close to my heart because it somehow in some way changed my life, and I'm very thankful to that, very grateful. एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू सुमन जी, जिन्होंने इंडिया को एक इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट किया और यू वॉन द टाइटल ऑल्सो। सुमन जी, अब बात करेंगे आपके खास इनिशिएटिव की, दैट वाज ब्यूटी विद अ पर्पस, जो कि आपने Yes. विच यू कैरी टू दैट फोरम ऑल्सो। तो इसके बारे में आप, हम चाहेंगे कि आप अपने फैंस और हमारे फॉलोअर्स को कुछ बताएं अपने इस इनिशिएटिव के बारे में। श्योर, इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मिस वर्ल्ड में या फिर मिस इंडिया में जाने का मेरा डिसीजन जो था वो ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट की वजह से ही था। बिकॉज व्हेन आई फाउंड आउट कि ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट जो है वो मेन जो है, हम बोलते हैं ना, हार्ट ऑफ मिस वर्ल्ड, वो ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट है। बिकॉज एवरी ब्यूटी हैज टू हैव सम पर्पस टू सर्व द सोसाइटी। सो वो एक चीज थी, उस ब्यूटी विद अ पर्पस जो प्रोजेक्ट है उसने ही मुझे अट्रैक्ट किया। एंड आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि मेरे कम्युनिटी की औरतें, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, बस उन्हें रोका गया है या फिर वो इनिशिएटिव ले ही नहीं रही है, ये सोच के कि शायद कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो मुझे वही लगा कि कहीं ना कहीं ये जो रुकावट है इसको ब्रेक करना है और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई बात ही नहीं करेगा तो सब अपने मन में ही ख्याली पुलाव बना के अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे, और आगे भी यंग जनरेशन जो भी आ रही है वो भी उसी चीज को फॉलो कर रही है। सो समवेयर आई फेल्ट कि प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है जहाँ पे मैं जाकर इस बारे में बात कर सकती हूँ, अपने व्यूज बता सकती हूँ लोगों को, ताकि इस चीज के ऊपर लोग विचार करना स्टार्ट कर दें। तो ये ही एक मेन था जिसकी वजह से मैं वहां पे गई। एंड इट वाज ऑलवेज देयर इन माय हेड कि मुझे हमेशा से ये चाहिए था कि औरत और पुरुष, हम इन दोनों में फर्क ना करें जेंडर की बेसिस पे स्पेशली, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, या हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा था सबको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना बहुत जरूरी है, एंड जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। So that's where I had this thing in my mind and I had to go for it. तो प्लेटफॉर्म जैसे ही मुझे मिला मैंने उसके बारे में बात की, एंड थैंक्स टू मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया और उसी की वजह से प्रोजेक्ट प्रगति बॉर्न हुआ। एंड यस, प्रोजेक्ट प्रगति जो है वो पूरी तरीके से इसी के लिए, जहाँ पे हम जो है एक बहुत सारे इश्यूज है, इक्वालिटी क्यों नहीं है उसके लिए, बट एक इशू को हमने टैकल करने की कोशिश की, जहाँ पे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए देख रहे थे कि इफ वुमेन स्टार्ट टू अर्न they'll have their own financial independence, प्लस उनके पास बात करने के लिए, जब वो हम कॉन्फिडेंस की जो बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आए, तो एक वो भी होता है जब हम खुद कमा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम अपने व्यूज अपने ओपिनियंस रखना स्टार्ट करते हैं एंड फैमिली भी सुनती है, तो वो कहीं ना कहीं होता है। तो हमने सोचा लेट्स टैकल दैट इशू, एंड इवन इफ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर सकता, तो हम ऐसी यूनिट्स ओपन करते हैं जहाँ पे उन्हें काम सिखाया जाएगा पहले, एंड देन उसके बाद वो करेंगे जिसके थ्रू उनकी इनकम स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए मैंने पीडीकेएफ के साथ
हाथ मिलाए एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट प्रगति, जहाँ पे ऑलरेडी उनकी यूनिट्स थी जो मैं खुद जाके पर्सनली विजिट करके आई थी जयपुर में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हम ऐसी एक यूनिट मेरे गांव में ओपन कर सकते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी लेडीज है जो सीखना चाहती है। ऑल्सो ना कि सिर्फ मेरे गांव में, बल्कि आज के टाइम पे हमारे पास देवगढ़, उसके पास में एक और गांव है जो मेरे गांव के पास है, वहां पर भी एक यूनिट है। प्लस मैंने उड़ान महिला समूह, उनसे भी कोलैबोरेट किया था, जिसकी वजह से ट्राइबल एरिया में भी हमारे पास एक यूनिट है जो वेजिटेबल्स और वहाँ की जो भी क्रॉप्स जो भी हम ग्रो करते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो वी ऑलवेज फॉलोड दिस कॉन्सेप्ट कि जिस एरिया में जिस चीज की अवेलेबिलिटी है उससे हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें and then give women the opportunity to earn for themselves. So that was the whole idea, and that's how the project Pragati is running. That's really really commendable, सुमन जी, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली सक्सेसफुल बहुत सारों में से एक महिला कहीं ना कहीं सक्सेसफुल सफल हो जाती है, लेकिन अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी पुल करना वो ही एक्चुअली एक चैलेंज होता है। और मुझे लगता है कि ब्यूटी पेजेंट्स में जाने के बाद में सिर्फ टाइटल जीतना ही काफी नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ के लिए कुछ कर दिखाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी टाइटल ओनर की। क्या कहेंगे इसके बारे में आपकी? क्या ये सच है कि ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद ये जरूरी होता है? जरूरी नहीं कहूंगी, देखो जरूरी सबके लिए ही है, हम सब सोसाइटी का हिस्सा है। सो हम सबकी इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी तरफ से अगर हम अपनी लाइफ बेटर कर रहे हैं तो हम सोसाइटी में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। जरूरी नहीं है, कोई क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है, क्वालिटी डिसाइडेड नहीं है, बट येस वी हैव इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही बट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो आई थिंक वही, जब मुझे एक टाइटल मिला है तो वो टाइटल एक स्टेज के रूप में मिला, एक प्लेटफॉर्म के रूप में मिला है, जहां पर मैं जो भी बोल रही हूँ लोग सुन रहे हैं एंड उसकी एक इम्पोर्टेंस है। सो इफ आई हैव द वॉइस, वी ऑल हैव द वॉइस, बट वॉइस सुनी जा रही है कि नहीं वो मैटर करता है। और मुझे प्लेटफॉर्म ही ऐसा मिला है, टाइटल होल्डर्स को प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहाँ पे आपकी वॉइस सुनी जा रही है। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट द सेम टाइम इट होल्ड्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। सो आई थिंक उसका अगर हमने ठीक तरीके से यूज नहीं किया, उसकी यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो इट्स अ वेस्ट। तो अगर जहां पर मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे मैं अपनी बातें रख सकती हूँ, एक सोसाइटी के एक इशू को सॉल्व किया जा सकता है लोगों की मदद से, उनके साथ अपने ओपिनियन शेयर करके, तो आई थिंक वो हम सबको ही करना चाहिए, जिसको भी ये मौका मिले, इवन इफ यू आर अ टाइटल होल्डर और नॉट, एंड स्टिल यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो फॉर इट। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट कि आपको मिला है प्लेटफॉर्म तो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, एंड जिस भी तरीके से आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। बिल्कुल। और अब एक क्वेश्चन जो कि आ रहा है उन महिलाओं की तरफ से, रादर मैं कहूंगी उन लड़कियों की तरफ से, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स में जाना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर लड़की का मन का एक छुपा हुआ सपना जरूर होता है। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो इस सपने को सच भी करना चाहती हैं, वो उस तरफ काम भी कर रही होती हैं। उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जस्ट बीइंग ब्यूटीफुल इज इनफ, सुंदरता ही काफी है, या फिर ब्रेन्स की भी बराबर की इंपॉर्टेंस होती है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? आई थिंक एक्चुअली दोनों की बहुत जरूरत है, एंड सी ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आई वोंट से इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस दैट विंस, क्योंकि देखो जो कंटेस्टेंट्स होती है, जो फाइनलिस्ट है, अब जैसे मैं मिस वर्ल्ड में गई थी, हम 120 थे, सबकी सब इतनी सुंदर है। अब आपके लिए ब्यूटी कुछ और है और मेरे लिए ब्यूटी कुछ और है, ब्यूटी सब्जेक्टिव है, तो सिर्फ ब्यूटी के बेसिस पे हम किसी को टाइटल विनर नहीं बना सकते। सो दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया बट इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया। एंड सेकेंड, यस ब्रेन्स होना जरूरी है, बिकॉज इफ आपको स्टेज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, यू डोंट हैव मच टाइम, एंड उस टाइम पे ब्रेन जितना फास्ट फंक्शन करेगा उतना जल्दी आपके दिमाग में आंसर आएगा, एंड यू विल बी एबल टू गिव अ स्पॉन्टेनियस आंसर। एंड सेकेंड, आई गेस जो बेस्ट पर्सनैलिटी होती है, आई गेस दैट विंस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ब्यूटी और योर आंसर। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती है, आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती हो बहुत मायने रखता है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं वो बहुत मायने रखती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक पूरी पर्सनालिटी जो होती है, जो सबसे अच्छी होती है, उसको आई थिंक जो है बेस्ट हम बोल सकते हैं कि या शी इज द डिजर्विंग टाइटल होल्डर।
So that's where, you know, all the factors matters. It's not just beauty, it's not just answer, everything matters. The way you behave is, I think, is very important. So that's where, you know, judges decide who will be the winner. I think that is the case. So a very, very experienced piece of advice to all the girls who are willing to go to any beauty contest. कि it's not only about beauty, it's not only about brains, but it's about having a well-rounded personality. आप socially active हैं और काफी foundations के लिए समय समय पर काम भी करती हैं. सबसे ज्यादा जुड़ाव सुमन रतन राव का किस तरफ है? This goes without saying, मेरा सबसे ज्यादा जुड़ाव PDKF की तरफ ही है, because that's where my project started. मतलब जो मैंने सोचा था, जो मेरा सपना था, उसको मुझे अगर मैं कहूँ मेरी फाउंडेशन जो बनी, वहां पर PDKF का पूरी तरीके से सपोर्ट था. So it is always going to be very close to my heart. So yeah, उनकी तरफ बहुत ज्यादा जुड़ाव है. एंड जितनी भी मेरी फाउंडेशंस है, सबने ही बहुत मदद की है. मेरे जो भी सोशल वर्क मुझे करने थे, जब भी जिसकी भी मुझे जरूरत पड़ी है, उन सब ने दिन रात मेरे लिए मेहनत की है. So I'm always grateful to all of them, and I just want all of them to know कि आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. So thank you so much for all your support. और सुमन जी, जो ये हमारा फोरम है प्रिंस प्रिया कुमारी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, ये भी इसका एम, इसका पर्पस यही है कि वो सभी लोग जिनमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, उन्हें सक्षम बनाया जाए, उन्हें केपेबल बनाया जाए. तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप एक चीज आपसे जानना चाहेंगे हम, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान में खासकर फीमेल्स के प्रति, महिलाओं के प्रति लोगों को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है? अब तक जितने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उस केस में आई वुड से कि काफी बदलाव ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल हम अभी भी वहां पर पहुंचे नहीं है जहां पर हमें पहुंचना है. और हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स है इंडिया में, बहुत सारी स्टेट्स, मैं बोलूंगी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर औरतें काफी आगे बढ़ रही है. बहुत समाज है जो औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको और आगे लाने में, बट कहीं ना कहीं पे पीछे हम रह जा रहे हैं. कहीं ना कहीं पे कुछ तो है जो हमें पीछे खींच रहा है. सो आई वुड जस्ट से कि अभी भी हम वहां पर पहुंचे नहीं है जहां पर हमें पहुंचना है. द स्ट्रगल इज स्टिल ऑन, एंड वी स्टिल हैव टू, यू नो, डू अ लॉट ऑफ वर्क, ताकि हमें वो बराबरी वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे महसूस हो जाता है कि नहीं, वी आर ट्रीटेड अ लिटिल लेस. सो या आई थिंक बहुत बदलाव आ चुका है, पर बहुत आना भी जरूरी है अब तक. और मैं बस ये ही चाहती हूँ कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि सब इंसान हैं, सारे इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिले तो किसी से भी किसी की अपॉर्चुनिटी ना छीने कोई. ये ही बस मुझे कहना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर, विच इज वेरी रॉन्ग. बहुत सही बात कही आपने कि हमें अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है, कि चाहे वो लड़की हो या लड़का, पोटेंशियल अगर है तो उसे बाहर निकालने में उसकी मदद जरूर करें. Yes, mindset is the right word you used. That's the thing we have to change. तो ये तो बात हुई हमारे आसपास के लोगों की. अब बहुत सारे युवा, बहुत सारे यूथ जो हमारे देश का, हमारी दुनिया का भविष्य है, बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए अपने अंदर किस खास चीज की जरूरत होती है, ये गुरु मंत्र आज चाहेंगे हम आपसे सुमन जी. टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, बट यस, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अंदर वो आग जला पाते हैं टू अचीव देयर गोल. बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में बहुत टाइम लग जाता है बहुत लोगों को गोल फाइंड आउट करने में. कुछ लोगों की लाइफ होती है जो एमलेस होती है, जिन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, और अगर खुशकिस्मती से पता है कि क्या करना है तो ये नहीं पता कि कैसे करना है. सो आई थिंक सब कुछ जो है वो विल पावर से स्टार्ट होता है. अगर हमारे अंदर, हम कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो ये एक्चुअली फैक्ट है, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. जब मैं कुछ सोच नहीं रही थी, मैं भी कंफ्यूज्ड टीनेजर थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी. मैं पढ़ रही थी, सीए की पढ़ाई कर रही थी, बट स्टिल आई वाजंट सो श्योर. बट जब से मैंने अपना ये एक ड्रीम देखना स्टार्ट किया, एवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस. मैं सोच रही थी कि मुझे ये करना है, और मैं बस तरीके ढूंढ रही थी कि कैसे करना है, रास्ते ढूंढ रही थी कि कैसे करना है. तो वो एक जो जिज्ञासा होती है ढूंढने की
कि कोई काम को कैसे करना है वो होना बहुत जरूरी है। स्पेशली विल पावर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मन से ही वो आवाज नहीं आ रही कि आपको कुछ करना है, तब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। तो एक होता है ना, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, इस तरीके का जब आपके साथ होगा तब आप सही रास्ते पे हो, ये आप मान सकते हो कि आप एकदम राइट पाथ पे हो, आप सही जगह पे जा रहे हो एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड। जस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड डू नॉट लूज होप, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक रात में चीजें बदलेगी या 2 रात में या 1 साल में, हमें नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, बट वी हैव टू गिव इट अ टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम होप लूज ना करें, जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं वही स्पीड कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, एंड रेस्ट सब लक और गॉड पे छोड़ना है, क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना, फल भगवान का काम है देना। तो बस उम्मीद नहीं हारनी है, दैट्स द ओनली थिंग आई डू। Wow, what a motivational session this has been, सुमन जी। बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी नॉलेज नगेट्स, और मुझे लग रहा है मोटिवेशनल नगेट्स जो है वो हम सभी को आपसे मिले हैं। थैंक यू सो मच। और अब जाते जाते हम चाहेंगे आपसे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और इस फोरम के बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें। आई एक्चुअली फेल्ट कि ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज स्पेशली उन लोगों के लिए अभी हमारे पिछले 6 महीने जो है कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। लॉकडाउन, वायरस, लोगों की जॉब्स छीन गई, कुछ क्लूलेस हो गए अपनी लाइफ को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, जो एक इंस्पिरेशन को ढूंढ रहे हैं, या कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है जिनके जवाब वो ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। क्योंकि even when I was ever, lost and confused, I would always look up to some inspiring stories. So I really think that it's a great initiative, and it's one of the best ways, to use the power of social media, जहाँ पे हम सब एक साथ आकर अपनी अपनी स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, to indirectly help other people who are watching us. So I was really excited to come for this interview, and thank you so much, PDKF. Thank you so much to you guys. You guys are doing a fantabulous job, and it's a great initiative. And all heads up for this. Thank you so much, Sumanji. And if the people like you would come and inspire us and our followers a bit, I can just assure you we will go a long way. We will win over the corona, as well as we'll be able to achieve our Yes. dreams too. Thank you so much, and for all the lovely motivation, inspiration, and the knowledge that you had imparted us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. And it was a great conversation with you. Thank you. It was really great.